हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। प्री डीएलएड एग्ज़ाम्स 2024 यानी बीएसटीसी, इसके आवेदन है वो आज से ही शुरू हो चुके हैं। यह परीक्षा इस बार वीएमओयू यानी वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी आयोजित करवाने जा रहा है। सन 2019 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये अपने निर्धारित समय पर होने जा रही है। बीच में कोविड काल की वजह से समय पर नहीं हो पाई थी। जो विद्यार्थी शिक्षक बनने का सपना संजो करके बैठे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री डीएलएड एग्ज़ाम्स 2024 के आवेदन फॉर्म की जो प्रक्रिया है, परीक्षा शुल्क है या जो सामान्य दिशा निर्देश हैं, प्रश्न पत्र कैसा आएगा और प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम है वह कैसा होगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां हैं वो क्या हैं। ऑनलाइन आवेदन 11 मई 2024 यानी आज से शुरू हो चुके हैं और इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह 31 मई 2024 यानी शुक्रवार तक है। आप अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बगैर ही अपना फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नेटवर्क बिजी हो जाता है जिसकी वजह से अंतिम दिनों में फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। फिर है इसकी परीक्षा। परीक्षा की जो तिथि है वह पहले से ही प्रस्तावित कर दी गई है। 30 जून 2024 रविवार के दिन आपकी परीक्षा होने वाली है। चलिए फिर हम देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। पात्रता के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। जिन विद्यार्थियों ने 12th उत्तीर्ण कर ली है या जो विद्यार्थी इस बार 12th में अपियर हुए हैं वे विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, जिन विद्यार्थियों ने इस बार 12वीं की परीक्षा दी है वे भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको प्रवेश पत्र है वह अपने साथ में लेकर के जाना होगा। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है, जिन बच्चों ने 12वीं उत्तीर्ण कर ली है या जो 12वीं में इस साल अपियर हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। जो सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी है उनके कम से कम 12वीं में 50% अंक होने अनिवार्य हैं। कितने प्रतिशत? 50%। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, एसबीसी या एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके लिए 45% अंक होने अनिवार्य हैं। और कोई विद्यार्थी दिव्यांग यानी विकलांग कैटेगरी से हैं और उनकी विकलांगता है वह 40% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40% या उससे अधिक हैं तो वह भी फॉर्म भर सकते हैं और उनके भी 12th में 45% अंक होने अनिवार्य हैं। फिर इसके बाद में जो माताएं बहनें विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा है उनके भी क्राइटेरिया है वह 45% रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर आयु सीमा क्या होगी। इसके अंदर आयु सीमा क्या रहने वाली है। जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का है और 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक न हो। जी हाँ, जो विद्यार्थी 28 साल से अधिक का न है वह इसमें फॉर्म भर सकता है और जो विभिन्न कैटेगरीज के विद्यार्थी है उनको उनकी आयु के अनुरूप आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आवेदन ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके आवेदन शुल्क है वह क्या रहने वाला है। डीएलएड सामान्य या डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम में अगर आप प्रवेश ले रहे हैं तो उसमें आपको 450 रुपये पे करने होंगे। अगर आप डीएलएड सामान्य या डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम हेतु आवेदन कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे। तो ये परीक्षा की जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, यानी आपको वापस रिफंड नहीं की जाएगी। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर हम देखते हैं प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए जो सामान्य दिशा निर्देश हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपके पास में कक्षा 10 की अंक तालिका होनी चाहिए। फिर उसके बाद में 12वीं उत्तीर्ण की अंक तालिका होनी चाहिए, या फिर जो बच्चे इस बार 12वीं की परीक्षा में अपियर हुए हैं यानी जिन्होंने परीक्षा दी है उनके पास उनका प्रवेश पत्र होना अनिवार्य है। इनके साथ में एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अंगूठा का निशान और हस्ताक्षर, ये सारे के सारे एक पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे हैं वे स्कैन होने वाले हैं।
अब इनके अलावा भी आपको अपनी कैटेगरी का है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कोई ओबीसी का है तो उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उनके पास ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। अगर कोई एससी या एसटी का है तो उनके पास एससी या एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई माताएं बहनें विधवा तलाकशुदा या कोई दिव्यांग है तो उनके पास भी उस कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये आपके लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख सकते हैं। ये देखिए सारे के सारे दिशा निर्देश है, इनके बाहर कुछ भी नहीं है। ये दिशा निर्देश आप एक दो बार रीड जरूर करें। चलिए अब हम देखते हैं परीक्षा आयोजन प्रक्रिया। आपकी परीक्षा है वह दिनांक 30 जून 2024 रविवार के दिन प्रस्तावित है, यानी 30 जून को ही आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर जरूर पहुंच जाएं। आपकी परीक्षा है वो हर वर्ष की भांति 2 बजे शुरू होने वाली है और 5 बजे तक चलेगी, शाम के 5 बजे तक। यानी आपकी परीक्षा है वह 3 घंटे तक चलने वाली है। कितने घंटे तक? 3 घंटे तक चलने वाली है। जी हाँ। चलिए अब हम देखते हैं कि परीक्षा के समय आपको क्या क्या साथ में लेकर के जाना है। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके पास में एक ब्लू या ब्लैक स्याही का पेन होना चाहिए, जो कि ओएमआर शीट भरने में काम आएगा। इसमें आपको एक ओएमआर शीट है उसमें गोले काले करने होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका जो प्रश्न पत्र संरचना है वह कैसी रहेगी। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने जो प्रश्न पत्र आएगा वह 600 अंक का होगा और उसमें 200 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 200। प्रत्येक प्रश्न है वह 3 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल आपके 600 अंक हो जाएंगे। पहला पार्ट आपके होगा मानसिक योग्यता से संबंधित। किससे संबंधित? मानसिक योग्यता से संबंधित, जिसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वह 3 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल 150 अंक होंगे। फिर है दूसरा पार्ट आपके राजस्थान की सामान्य जानकारी, यानी जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसमें भी आपके 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वह 3 अंक का होने वाला है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 150 अंक इसके भी हो जाएंगे। इसके बाद है शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित, इसके भी 50 सवाल आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। इस प्रकार से कुल आपके 150 नंबर हो जाएंगे। फिर आपके पार्ट नंबर 4 है वह होगा जिसमें भाषा से संबंधित होगा। यह पार्ट है वह आपके भाषा से संबंधित होगा, जिसमें 3 लैंग्वेज दी हुई है। अंग्रेजी तो आपके चाहे आप जनरल डीएलएड करो तो भी रहेगी या फिर संस्कृत से करो तो भी रहेगी। अगर आप जनरल से कर रहे हो तो अंग्रेजी के साथ में आपको हिंदी चूज़ करनी है। अगर आप संस्कृत से कर रहे हो तो अंग्रेजी के साथ में आपको संस्कृत चूज़ करनी पड़ेगी। इसमें अंग्रेजी के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वह 3 अंक का होगा। इस प्रकार कुल आपके 60 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप जनरल डीएलएड कर रहे हैं तो हिंदी आएगी। हिंदी 30 प्रश्नों की पूछी जाएगी और इसमें प्रत्येक प्रश्न है वह भी 3 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल आपके इसके भी 90 नंबर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं डीएलएड संस्कृत की। इसमें आपके अंग्रेजी का पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में आपको संस्कृत चूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें संस्कृत के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न है वह 3 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल आपके 90 अंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 90 ये हो जाएंगे और 60 ये अंग्रेजी वाले हो जाएंगे। कुल हो जाएंगे 150। तो चलिए अब हम बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि प्री डीएलएड एग्ज़ाम्स 2024 में जो पाठ्यक्रम है वह क्या रहने वाला है। इसमें वही पाठ्यक्रम है जो पहले पहले था। तो सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता से संबंधित 50 प्रश्न। इसमें तार्किक योग्यता से संबंधित पूछेंगे, समानता या समरूपता, विभेदीकरण, रिलेशन से संबंधित या विश्लेषण से संबंधित और तार्किक चिंतन है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपसे पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान जीके पूछा जाएगा। राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे। उसमें प्रत्येक प्रश्न है वह 3 अंक का होगा। इस प्रकार कुल 150 अंक हो जाएंगे। इसमें आपके राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उनके बारे में सवाल आएंगे। फिर जो भौगोलिक परिवेश है उनके बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। और फिर इनका जो आर्ट एंड कल्चर और जो भाषा साहित्य है उनसे संबंधित भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। भाषा साहित्य वाला पोर्शन है ना, इनमें से रीट के अंदर इतने सारे सवाल पूछे गए थे कि विद्यार्थियों के समझ में ही नहीं आ रहा था। सारे के सारे मारवाड़ी जो किताबों के सवाल हैं वो पूछ लिए गए थे। कोई रचना दे दी और फिर पूछ लिया कि रचना किस क्षेत्र की है या फिर यह रचना
किसके द्वारा लिखी गई है, इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से ये कुछ पॉलिटिकल से संबंधित सवाल आएंगे और कुछ पर्यटन से संबंधित है या लोक जीवन से संबंधित है, इस प्रकार सवाल आएंगे। फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको आपकी जो टीचिंग लर्निंग है वह कैसी है, या आनी चाहिए। आपके अंदर जो लीडरशिप के गुण हैं वह है या नहीं है, उनसे संबंधित सवाल पहले से ही पूछने शुरू हो जाएंगे। और फिर है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कार्ड्स कैसे बनाओगे, या फिर आपको चित्र बनाने बताना है तो वह कैसे बनाओगे। इस प्रकार से आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वह ताकि आप बच्चों को आसानी से समझा सको। तो वो सारे के सारे सवाल आपसे अभी पूछे जाएंगे। फिर है संप्रेषण कौशल, यानी आप वार्तालाप कैसा करते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण कैसा करते हैं, आप अपनी बात को आगे कैसे पहुंचा पाते हैं, उनके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर व्यावसायिक अभिवृत्ति से संबंधित सवाल आएंगे। और फिर जो सामाजिक संवेदनशीलता है, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो समाज में आपका आना जाना बना रहेगा, तो उस पे भी आपके खूब सारे सवाल बनेंगे। तो ये पार्ट्स हैं 150 नंबर का, इसमें आपके लगभग 100 प्लस तो प्रत्येक बच्चे के नंबर आ ही जाते हैं। फिर देखते हैं लैंग्वेज एबिलिटी यानी भाषा योग्यता से संबंधित सवाल हैं, वह किस प्रकार से आते हैं। चलिए देखते हैं। पार्ट नंबर 4 लैंग्वेज से संबंधित है। इसमें सबसे पहले देखते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी में वही आज से जो आप पढ़ते आए हैं पहले से, जो छठी क्लास से लेकर के 12वीं तक पढ़ा था वही आएगा। जैसे टेंस है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, नरेशन है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, या फिर वोकेबलरी है, सिनोनिम्स यानी समानार्थी है, एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये स्पेलिंग एरर्स वगैरह है। अगर आपका वोकेब अच्छा है तो आप स्पेलिंग एरर आसानी से पकड़ लेंगे। फिर इसमें एक पैसेज भी आएगा, उस पैसेज में से कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इजी पेपर होने वाला है अंग्रेजी का। फिर देखते हैं हम हिंदी। हिंदी के अंदर भी वही है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में भी जो शब्द शुद्धि है या वाक्य शुद्धि है उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये तो लगभग आपको याद है ही। यानी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। इस प्रकार से आपके कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का रहने वाला है। इस प्रकार से आपके 600 अंक का कुल पेपर होने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेरिट की, कि इसकी मेरिट प्रत्येक वर्ष कितनी रहती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरिट का निर्धारण हमेशा पेपर के अकॉर्डिंग होता है कि पेपर कितना ईजी था और कितना हार्ड था। और जितना पेपर इजी होता है उतनी मेरिट हाई जाती है, और जितना पेपर हार्ड होगा उतनी ही मेरिट कम जाएगी। प्राय मेरिट हमेशा 400 के आसपास ही रहती है। जो बच्चा 400 से अबव नंबर लेकर के आ जाएगा उसका पूरा पूरा चांस है कि उसको गृह जिला भी मिल जाएगा और उसकी अपनी फर्स्ट चॉइस भी मिल जाएगी। जो उन्होंने मनचाही कॉलेज चूज़ की है उसमें वह अध्ययन कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, उनको भी ये अवगत करवाएं कि बीएसटीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बीएसटीसी के अंदर काउंसलिंग प्रक्रिया हो, चाहे लेसन प्लानिंग वगैरह हो, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस पर नियमित रूप से वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।